अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह उनकी आली पाक शान भी मलकियत के धब्बा और खुदाई फैसला पर नाराजगी के नक़्स से मुनज़्ज़ा और पाक है। आप वो बिदा कह के दूसरी तरफ ले जा रहे थे, तो आपने कहा ये देखो, ये है जिगर का टुकड़ा कि जैसे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से पाक हैं कि आप अल्लाह की नाराजगी वाला कोई फैसला कबूल करें जिससे रब नाराज होता हो, तो फरमाया उनके जिगर के टुकड़े ने भी नाराजगी वाला जो मामला था वो तर्क कर दिया। जो नाराजगी वाला फैसला था, अगर यूसीकुम वाली दलील रखी जाती और रिजा का इजहार ना किया जाता तो फिर सूरत हाल होती कि रब को तो फैसला और मंजूर है और फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कोई और पसंद कर रही हैं। यानी बिल्लाखिर जैसे हज़रत उमर कह रहे थे, मेरी पूरी जिंदगी पर अबू बकर सिद्दीक का एक दिन भारी है, तो फिर मेरे अली शाह कहने लगे ये भी सरकार के जिगर का टुकड़ा है, लिहाजा इनकी कोई नाराजगी नहीं थी। ये हदीस सुन के मान गई कि मुझे वही पसंद है जो मेरे अब्बा जी को पसंद है। अब इसमें हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिहाज से जो सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक कलाम मैंने पढ़ा है, मैं अब इसके असल माखिज जो है वो बताना चाहता हूं कि ये उन्होंने क्यों लिखा। इमाम बहकी सुनन कुबरा में फरमाते हैं, जिल्द नंबर 9 में हदीस नंबर 13005, अनिशाबी, ध्यान है ना सबका। काला लम्मा मारिदत फातिमा तो रदी अल्लाह ताला अन्हा, जब सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गई, अताहा अबू बकर as-सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास आए, पास दरवाजे पे आए। दूसरी जगह आएगा कि काफी देर धूप में खड़े रहे, हालांकि अब पूरी इस्लामी दुनिया के अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन फिर भी उनके दिल में ये तशवीश थी कि अगरचे मैंने हदीस बयान की, अगरचे सबका इजमा है, लेकिन फिर भी हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में कोई रंज है, तो मुझे जाना चाहिए उनके पास। तो दरवाजे पे चले गए, फस्तअज़ना अलैहा, इजाजत मांगी कि मैं अंदर आ जाऊं, चूंकि पर्दे का भी मामला था, इजाजत मांगी। फ़क़ाला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सैयदा फातिमा की शान है, हालांकि वैसे तो घर वाले का मामला सारा होता है, हजरत मौला अली ने खुद इजाजत ना दी। फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए, दरवाजे से देख के कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं, तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए। या फातिमा तो हाज़ा अबू बकरिन यस्तअज़िनु अलैके, ये दरवाजे पे अबू बकर सिद्दीक आए हुए हैं और वो अंदर आना चाहते हैं। अतुहिब्बु अन अज़ना लहू, क्या तुम ये पसंद करती हो कि मैं उनको इजाजत दूं अंदर आ जाएं? क़ाल नअम, उन्होंने कहा हाँ। अब उनके हाँ मातम है कि ये क्या हो रहा है, वो काले काले जो हैं कि ये तो अब सब कुछ बिल्कुल क्लियर होने वाला है। फ़ाज़िनत लहू, इजाजत दे दी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। फ़दख़ल अलैहा यतरद्दाहा, दाखिल हुए, कहा फातिमा तो ज़हरा मैं तुझे राजी करने आया हूं। यतरद्दाहा, लफ्ज सुनो अमीरुल मोमिनीन के। वकाल,
वल्लाहि मा तरक्तु दारा वल माला वल अहला वल अशीरता इल्ला इब्तिगा मर्दातिल्लाह व मर्दाति रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए फातिमा ज़हरा, मैंने कोई कलमा भाग खाने के लिए पढ़ा था? वल्लाह मा तरक्तु दारा, मैंने नहीं छोड़ा अपना घर, वल माला और अपना माल, वल अहला और अपनी फैमिली, जो उस वक्त इब्तिदाई तौर पर जो ने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, सबको परवाह नहीं की। वल अशीरता, अपना कुंबा, इनको सबको मैंने छोड़ा। मैंने घर छोड़ा, मैंने माल छोड़ा, मैंने अहल छोड़ा, मैंने खानदान छोड़ा। क्यों छोड़ा? इल्ला इब्तिगा मर्दातिल्लाह, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, व मर्दाति रसूलिही, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए, व मर्दातिकुम अहलल बैत, ए आले नबी तुम्हारी रजा के लिए। तीन रजा। अब ये भी नजद वाले लफ्ज बोले तो बहुत बड़ा शिर्क हो जाएगा कि रब की भी रजा एक काम में, और साथ उसी में नबी की भी रजा, और साथ फिर आल की भी रजा, तो रब के साथ शरीक बना दिया। नजद वाले यहां से इन लफ्जों का हक अदा करके नहीं गुजर सकते, उन्हें डंडी मारनी पड़ेगी। और काले काले वैसे ही नहीं पड़ेंगे कि ये तो अब बिल्कुल सारा मसला ठीक होने लगा है। आपने फरमाया व मर्दातिकुम अहलल बैत, मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ छोड़ता रहा, और फातिमा तुम नाराज हो गई तो मैं फिर किस चीज पे खुश हूंगा? सुम्मा तरद्दाहा, ये जुमले बोल के फिर उनको राजी करने के लिए कहा, हत्ता रदियत, यहां तक कि हज़रत फातिमा राजी हो गई। यानी राजी, एक तो नाराजगी भी शरी नहीं थी, मुक्तजाए बशरियत वाली थी, जो हजरत पीर मेर अली शाह साहब बयान कर रहे हैं। मैं जान की अमान पाऊं तो उनका बता रहा हूं कि ये बशरी तकाजा था कि जिसमें यह भी लिखा है खुद रवाफिज ने कि क्यों ना मुझे इस बात का पता चला कि ये तो यूसीकुमुल्लाह सरकार इसमें दाखिल ही नहीं, मुझे हदीस का क्यों ना पता चला? तो मैंने ये बात करनी नहीं थी। जो बाद में जो इसके मुकाबले में हदीस आ गई, तो ये था एक रंज जहन में कि ऐसा क्यों किया। अब यहां पर रादियत ये लिख के हाजा मुरसलुन हसनुन बे इस्नादिन सहीहिन, इसके बाद नहजुल बलागा, जिसको वो कहते हैं कि मौला अली की तसनीफ है, हम नहीं कहते, वो एक जल कुक्कड़ है, वो उससे भी बचने की जरूरत है। वो बैल सा राफिजियों के साथ बैठ के नहजुल बलागा की तारीफ कर रहे हैं, इसमें कुफरियात भी हैं और मौला अली उन कुफरियात से पाक है। तो ये मनसूब है, इस वास्ते कोई सुन्नी वजीफा समझ के कि मैं नहजुल बलागा शरीफ पढ़ लवा, तो ये भी ध्यान रखो। लेकिन हम उनके मुकाबले में तो पेश कर सकते हैं ना कि वो इसे मानते जो हैं। और वहां हजरत सिद्दीक अकबर की तकरीर के क्या अल्फाज हैं, जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाकर अपना मौकिफ पेश किया। ये नहजुल बलागा की शरह है मैसम बिन अली की, एक ये शरह है इब्ने अबिल हदीद की नहजुल बलागा की, ये शरह है खुरासानी की जिसका नाम मिफ्ताहुस सादा है। ये सारी हमारी लिखी हुई नहीं, उन सब ने लिखी। अब लफ्ज सुनना कि हज़रत फातिमा कैसे राजी हैं
हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, और किताबें ये सब उनकी हैं। और ये साथ एहतिजाज तबरसी है। ये वो एहतिजाज नहीं जो आज कर रहे हैं, ये एहतिजाज बमाना दलील पेश करना, एहतिजाज तबरसी, उसने जो अपनी तरफ से दलाइल पेश किए। अब यहां पर जब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना मसला रखा, सफ़ा नंबर 123 एहतिजाज तबरसी, इराक की नजफ अशरफ की छपी हुई। नजफ अशरफ सिर्फ शरीफ ही नहीं, नजफ अशरफ, सुरमा है मेरी आंख का, खाके मदीना ओ नजफ, उस नजफ शरीफ की। खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग। इकबाल ने कहा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े हौज थे इल्म के, इकबाल मुर्गाबी की तरह दाखिल होके जब किनारे पे निकला तो पर झाड़ के कहा नहीं, मदीना और नजफ की और ही बात है। खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का, खाके मदीना ओ नजफ। मैं भी कहता हूं सुरमा है मेरी आंख का, खाके मदीना ओ नजफ। हमने कई चिल्ले काटे हुए हैं वहां पर। सुरमा है मेरी आंख का, खाके मदीना ओ नजफ। अब यहां हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फअजाबहा अबू बकरिन, सिद्दीक तो इनकी जुबान कलम भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था तबरसी का। कहता है अब्दुल्लाह इब्न उस्मान, अबू बकर अब्दुल्लाह इब्न उस्मान, यानी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया। शाह साहब की खुसूसी तवज्जो आपने इधर करानी है। तो जवाब दिया क्या, या बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लक़द काना अबू के बिल मुमिनीना अतूफन करीमा। करीम अब्बा जी की करीमा फर्जन, तुम्हारे अब्बा जी मोमिनों पे बड़े मेहरबान थे, रऊफ और रहीमा। अब इख्तिसार से मैं वो लफ्ज बोलता हूं, वह अंते या खीरतन निसा वबनता खैर लंबिया, सादिका तुनफी कौले के, साबिका तुनफी वफूर अकले के, गैर मरदूदतिन अन हक के वला मसदूदतिन अन सिद्के के। ये सारे अलकाब एक एक घंटे के हैं। फरमाया सुनो फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन के, वल्लाहि मा अदौ तो रअय रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सरकार के हुक्म की खिलाफ वर्जी का डर ना होता तो मैं तो फदक दे के भेजता। मा अदौ तो, मैंने कोई तजावुज नहीं किया सरकार की राय से। वमा अमिल तो इल्ला बिइज़्नी, जो किया है तुम्हारे अब्बा जान के हुक्म से किया है। वर्राए दो ला यकज़िबु अहलहू, फरमाया जिनका मैं खलीफा हूं, मैं उनकी आल से तो झूठ नहीं बोल सकता, मैं तो किसी से भी नहीं बोलता। और फिर आप बुखारी में है, और कुबू मुहम्मदन फी अहले बैते ही, है क़यामत तक के मुसलमानों, सरकार को खुश करना है तो आपकी आल को खुश करो। सरकार का कुर्ब हासिल करना है तो आले नबी अलैहिस्सलाम का कुर्ब हासिल करो। सरकार की खुशनुदी आपकी आल की खुशनुदी में है। और यहां तक ये फरमा दिया कि वल्लाह लअन आसिला क़राबत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया मिनन नासिला क़राबती, ये कि मैं सरकार की आल से भलाई करूं और उनके मैं काम आऊं, मुझे अपनी आल से ज्यादा सरकार की आल की खिदमत में खुशी होती है। अब कसम उठा दी, व इन्नी अशहदुल्लाह,
मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूं। वकफा बिल्लाह शहीदा, फिर अल्लाह से बड़ा फिर कौन गवाह है?